जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ये कहानी है भारत के गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास की। यह वह समय था जब भारत अपनी सतोप्रधान अवस्था में था, जहाँ दूध और घी की नदियाँ बहा करती थी, जहाँ हर नर श्री नारायण और हर नारी श्री लक्ष्मी थे। सभी सर्वगुण संपन्न थे, सभी विशेष थे। शेर और गाय एक ही घाट पे पानी पीते थे। तन मन धन का सुख यहाँ चारों ओर था। बीता वह समय और आई घड़ी भारत के इम्तिहान की। भारत की इसी भव्यता पर अब होने लगे प्रहार। विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर कुदृष्टि डाली, परंतु फिर भी हमने सब कुछ सहन किया और वसुदैव कुटुंबकम की परंपरा को निभाया। भारत की संस्कृति अतिथि देवो भव का फायदा उठाकर सर्वप्रथम भारत के उत्तर पश्चिम से सन 327 बीसी ईसा पूर्व झेलम के किनारे से प्रथम विदेशी अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, ने आक्रमण किया। परंतु इसी धरती पर जन्मी नारी शक्ति की प्रतीक माता अनुसुईया ने अपने पुत्र पुरुषोत्तम को अखंड भारत का स्वप्न दिखाकर सिकंदर, जो विश्व विजेता था, इस धरती से खदेड़ा। सिकंदर तो चला गया, परंतु विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण निरंतर जारी रहा, जिसे रोकने के लिए मौर्य राजवंश की स्थापना हुई और इसका श्रेय आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को जाता है, जिनका भारत सदैव ऋणी रहेगा। जैसे जैसे कालचक्र बीतता गया, भारत के लोग भी आपस में अलग अलग धर्मों में बंटते चले गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लिंग त्याग फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास है होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus, help me. In every need let me come to you with a humble trust, saying, Jesus, help me. In all my doubts, perplexities, and temptations, Jesus, help me. In hours of loneliness, weariness, and trials, Jesus, help me.
अब बारी अंग्रेजों की थी, जिन्होंने भारत की इसी अंतर कला का फायदा उठाया और सन 1600 में भारत में व्यापार के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और धीरे धीरे यहाँ के लोगों में फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया और भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया और यहाँ का सब कुछ लूट कर ले गए। यू इंडियंस, तुम सब मेरा गुलाम है। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम करोगे। तुम इंडियन हमारे पैर की जूती है, जूती। नमन है उन भारत माता के वीर सपूतों को जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। तो आइए मिलते हैं उन अमर शहीद क्रांतिकारियों से जिन्होंने अपना सर्व लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी आई है। मैं अपनी आजादी की लड़ाई अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगी। मैं अपनी झांसी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। झांसी से निकली ये चिंगारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं खुशी से फांसी पर चढ़ूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि कैसे क्रांतिकारी देशभक्ति के लिए अपना बलिदान कर सकते हैं। मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं खुशी से फांसी पर चढ़ूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि कैसे क्रांतिकारी देशभक्ति के लिए अपना बलिदान कर सकते हैं। तो बोलो भारतवासियों, बोलो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब धीरे धीरे अब यही क्रांति की ज्वाला युवाओं में आग बनकर फैल गई। भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजादी की इस लड़ाई में रक्त की नदियां बहेंगी। तो बोलो भारतवासियों, आप में से कोई तैयार है अपना रक्त बहाने को? बोलो बोलो, कोई तैयार है? जो तैयार है मैं उसके लिए कहूंगा, तुम ही से सच्चे देश के परवाने हो, सच्चे आजादी के परवाने हो। मैं उनके लिए कहता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इसी समय भारत में एक ऐसे संत हुए जिन्होंने युवाओं को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया और गुलाम भारत का परचम पूरे विश्व में फैलाया। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अंततः
अनेकों क्रांतिकारियों की कुर्बानी रंग लाई और अंग्रेजों को भारत माता के सामने घुटने टेकने पड़े। 15 अगस्त 1947 को सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलकर महात्मा गांधी के मार्गदर्शन से हमें आजादी मिली। भारत को अंग्रेजी हुकूमत से तो स्वतंत्रता मिल गई, परंतु क्या सही मायने में भारत अभी भी स्वतंत्र हुआ? विचारों की स्वतंत्रता अब भी बाकी थी। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए व दैवीय मूल्यों की पुनः स्थापना के लिए सन 1937 में भारत के सिंध प्रांत में परमात्मा का अवतरण हो चुका था। परम पिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान से निकली गंगाएं, ज्ञान गंगाएं, यह ब्रह्म कुमारी बहनें, जिन्होंने भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया और परम पिता परमात्मा के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया, और आज भी यह कार्य निरंतर जारी है। गूंज रहा धरती आकाश, जन जन को है ये विश्वास। गूंज रहा धरती आकाश, जन जन को है ये विश्वास। जग परिवर्तन लाएंगी, नूतन विश्व बनाएंगी। श्वेत वस्त्र धारिणी ब्रह्मा कुमारियां, ये शिव की शक्ति साक्षात देवियां। श्वेत वस्त्र धारिणी ब्रह्मा कुमारियां, श्वेत वस्त्र धारिणी ब्रह्मा कुमारियां। आइए स्वर्णिम भारत को दर्शाता एक सुंदर प्रस्तुति देखते हैं।